हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डोंट बी जेलस। डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। और इसके ज़्यादा एपिसोड नहीं है। और साथ ही में कल जो एपिसोड मैंने अपलोड किया था ना, उसमें फर्स्ट के 2 मिनट मैंने उसके पहले वाले एपिसोड का पूरा बता दिया था। वो इसलिए बोला था क्योंकि वो एक सरप्राइज़ था, तो मैं बीच में से शुरू कर रही थी उसे। बहुत लोगों को समझने में शायद इधर उधर हो जाता, नहीं समझ आता, इसीलिए मैंने बोला था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर वांग जी इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। लिटरली वो एक बार फिर फादर बनने वाला था और इस बार वो सब कुछ एक्सपीरियंस करने वाला था, विंग के साथ रहने वाला था। ये उसे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड कर रहा था, इमोशनल कर रहा था और पता नहीं उसके अंदर क्या ही फीलिंग चल रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था। फिर विंग और वांग जी में एक न्यू पेरेंट्स के बीच जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं वैसे ही कुछ थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशंस हुए। अब हम आगे देखते हैं। जहाँ पर सुबह का वक्त था, विंग जो सो के उठ चुका था, उसने देखा कि वांग जी उसके पास बैठा हुआ है और वो उसके बेली को अपने हाथों से सहला रहा है। विंग ने बस ये नज़ारा देखा, उसने कुछ कहा नहीं। वो मुस्कुराता है और उठकर बैठ जाता है। वांग जी उसे सहारा देता है तो विंग मुस्कुराकर कहता है, ओह लंजा, ये अभी बहुत छोटा है तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होता चलने में फिरने में। वांग जी बहुत ही काम तरीके से कहता है, बट फिर भी हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा विंग। विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। फिर वांग जी विंग को पकड़ के लेकर जाता है वॉशरूम। मतलब वो इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो गया था बस वन नाइट में कि विंग हैरान था। वॉशरूम में जाके विंग फ्रेश हो रहा था और वांग जी विंग से थोड़ा सा दूर खड़ा था। उसने विंग को वॉशरूम का डोर भी लॉक करने नहीं दिया। खैर विंग को अच्छा लग रहा था सच में। ये सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा होता है क्या? विंग ने पहले कभी ये सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब वो तैयार होता है और फिर वांग जी फ्रेश होकर रेडी होता है। वो दोनों एक साथ नीचे आते हैं और सीढ़ियों से उतरते वक्त ना वांग जी विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड था। उसे लग रहा था कि वो विंग को अपने बाहों में उठा ले तो शायद उसका वरीडनेस थोड़ा सा कम हो, बट विंग ऐसा कुछ करने देगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग तो उसे मतलब अपने आंखों से ही भस्म कर देगा। इसलिए वांग जी विंग को पकड़ के धीरे धीरे उतार रहा था। विंग को अब थोड़ा अनोइंग लगा बट उससे कुछ कहा नहीं। तब तक नीचे सारे लोग आ चुके थे। युआन को आज मिंग्याओ ने रेडी कर दिया था। मिंग्याओ को पता है कि आज विंग को थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसलिए युआन को उसने ही रेडी कर दिया था और वो ब्रेकफास्ट भी करवा रहा था युआन को। नीचे आके विंग ने सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग कहा और फिर युआन के पास गया, युआन को गले लगाया, बहुत सारे किसेस किए और फिर युआन को फिर से बिठा दिया। मिंग्याओ युआन को फिर से खाना खिलाने लगता है। विंग युआन के पास बैठता है। वांग जी विंग को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। लैन कुरैन और शिचैन दोनों ही ये समझते हैं कि इन दोनों कपल के बीच जो भी मनमुटाव या फिर जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, वो ख़त्म हो गया है। इसलिए लैन कुरैन और शिचैन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। सुबह सुबह उनका मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गया था और सच में वो दोनों ही वरीड थे विंग और वांग जी के लिए। सब अपना खाना खा रहे थे। वांग जी जो थोड़ा सा परेशान था क्योंकि विंग ने नीचे आते वक्त वांग जी को कहा था कि वांग जी सबको ये बात बताएगा, उसकी प्रेगनेंसी का जो बात है वो वांग जी सबको बताएगा, खासकर अंकल को। अब वांग जी ने तब तो बहुत ही प्राउडली और खुश होकर बोल दिया था कि ठीक है मैं बता दूंगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। बट अभी पता नहीं क्यों वांग जी को थोड़ा सा ना वो शर्म जैसा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि वो कैसे कहे अंकल को। और थोड़ा वो नर्वस था, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। विंग वांग जी का एक्सप्रेशन देख के समझ रहा था और उसे मज़ा आ रहा था वांग जी को ऐसे देखकर। और विंग ने ना अपने पैरों से वांग जी के पाँव पर किक किया, जिससे वांग जी जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने विंग की तरफ देखा। विंग का इशारा वांग जी समझ रहा था। विंग वांग जी को कह रहा था अपने इशारों में कि बताओ। वांग जी ने विंग को अपनी आँखों से ये कहा कि हाँ मैं बता रहा हूँ। फिर
वांग जी ने अपना गला साफ़ किया। बहुत ही सीरियस मूड वो दिखाना चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए उसने अपना गला साफ़ किया, जिससे सबका नज़र वांग जी पर गया। फिर वांग जी ने अंकल की तरफ देखते हुए कहा, वो अंकल मुझे कुछ कहना था। लैन कुरैन जो अपना खाना फिनिश करते हुए कहते हैं, हाँ बताओ वांग जी, क्या कहना है तुम्हें। वांग जी एक बार फिर विंग की तरफ देखता है और फिर अंकल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, मतलब वो नर्वसनेस को मुस्कुराहट के पीछे छुपाना चाहता था, इसलिए थोड़ा सा स्माइल करते हुए उसने कहा, अंकल वो युआन बिग ब्रदर बनने वाला है। यह सुनकर लैन कुरैन, लैन शिचैन, युआन इन तीनों को कुछ समझ नहीं आया और विंग जो अजीब तरीके से वांग जी को देख रहा था, साथ में मिंग्याओ जो मुस्कुरा पड़ा, उसने अपने फेस को तुरंत दूसरी तरफ घुमा लिया अपने हंसी को रोकने के लिए। उसे मज़ा आ रहा था वांग जी को ऐसे देखकर। लैन कुरैन ने कहा, क्या अंकल को वांग जी समझा नहीं पाया। हाँ, वांग जी क्या कहना चाहता था और उसने क्या कह डाला, लेकिन उसने कुछ गलत तो नहीं कहा ना, इसलिए उसने दोबारा अंकल को देखते हुए कहा, अंकल वो आप फिर से ग्रैंडफादर बनने वाले हैं। अब जाके अंकल को क्लियर हुआ बात। हालांकि वांग जी ने जो पहले बोला उससे उनके दिमाग ने वो बात पकड़ लिया था, लेकिन अब जाके पूरी तरीके से बात क्लियर हो गया। शिचैन जो अब मुस्कुरा पड़ता है, अपने ब्रदर को इतना नर्वस देखना बहुत ही कम होता है शिचैन के लिए, और साथ में इस न्यूज़ को पाकर तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गया। शिचैन जो तुरंत विंग की तरफ देखता है, विंग जिसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, उसने अपनी नज़रों को एकदम झुका के रखा था और वो चुपचाप अपने मुंह में ना ब्रेड ठूस रहा था। माहौल कुछ देर के लिए एकदम ही शांत हो गया था, मतलब जैसे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं, ठीक वैसा ही शांत हो गया था। लेकिन उसके बाद ही सबके एक्साइटमेंट में हंसने का, चिल्लाने का आवाज़ सुनाई दिया। लैन कुरैन तो एकदम, मतलब वो गॉड को बार बार थैंक यू कह रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। और शिचैन वो वांग जी का एक हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन वांग जी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने हमें कितना ज़्यादा खुशी दिया है। ये कहते हुए शिचैन अब उठ जाते हैं और सीधा वांग जी को गले लगा लेते हैं। वांग जी भी अपने भाई के गले लगा उनकी खुशी को महसूस कर रहा था। लैन कुरैन भी तुरंत अपनी जगह से उठ गए और वांग जी के पास आ गए। शिचैन वांग जी को छोड़ता है और लैन कुरैन अपने इस प्यारे से नेफ्यू को गले लगा लेते हैं। वांग जी शुरुआती से ही लैन कुरैन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, मतलब ऑब्वियसली वो अपने दोनों नेफ्यूज़ में से वांग जी को ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसा नहीं है कि शिचैन को कम करते हैं, लेकिन होता है ना कि शिचैन थोड़ा बड़ा था जब उनके मॉम डैड के डेथ के बाद लैन कुरैन ने अपने दोनों नेफ्यू को अपने पास रखना शुरू किया। जब वो अपने दोनों नेफ्यूज़ के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, तब उन्हें महसूस हुआ कि शिचैन और वांग जी में बहुत डिफरेंस है। शिचैन जो बहुत ही पोलाइट है, उसे लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद है, हालांकि वो कभी भी बहुत ज़्यादा ही हाइपर नहीं है, बहुत ज़्यादा उछलना कूदना या फिर कुछ भी गलत करना, या फिर वो होता है ना कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, उनमें नहीं था शिचैन। लेकिन हाँ, वो बहुत अच्छी तरीके से अच्छे लोगों के साथ घुल मिल जाता था। शिचैन के जितने भी दोस्त हैं, लैन कुरैन को पता है कि वो सब बहुत अच्छे हैं। ज़्यादा दोस्त तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो शिचैन के साथ रहते थे, टाइम स्पेंड करते थे। शिचैन हमेशा स्कूल कॉलेज में फ्रेंड्स से घिरा रहा करता था, लेकिन वहीं पर वांग जी हमेशा अकेला रहना पसंद करता था। उसने अपने आप को सबसे हाइड करके रखा था, सबसे दूरी बना कर रखा था, और बचपन से ही ऐसा था। जब सडनली वांग जी और शिचैन के मॉम डैड का डेथ हुआ, तब वांग जी और भी ज़्यादा अपने आप को हाइड करने लग गया था। पहले से ही वो बहुत ज़्यादा ही अकेला रहता था, सिर्फ अपने मॉम डैड के पास रहना, अपने ब्रदर के पास रहना, और कभी कभी जब वो अपने अंकल को पाता था तभी वो अपने अंकल के पास भी रहता था। लेकिन उसके बाद तो खैर, उस इंसिडेंट के बाद
लैन कुरैन ने वांग जी को कभी खुलकर जीते हुए देखा ही नहीं था, कभी नहीं। वांग जी एक रोबोट बन गया था जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं था, कोई फीलिंग्स नहीं था, कुछ भी नहीं था जो उन्हें दर्द देता था। क्योंकि वांग जी बहुत ही प्यारा बच्चा था। बचपन में वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखता था और बड़े होते होते वो लैन कुरैन के लिए प्यारा ही रह गया था। और इस टाइम वो फादर बनने वाला है दोबारा। लैन कुरैन को पता है वांग जी और विंग का सारा कुछ, तो उन्हें पता है कि वांग जी के लिए ये पूरा ही नया एक्सपीरियंस है। हालांकि पहली बार जब युआन आया था तब वांग जी को सब कुछ पता था। वो दूर दूर से युआन और विंग के हर एक मोमेंट को देखता था शायद। हाँ, वो दूर से ही युआन को देखता था, विंग को देखता था, हमेशा दूरी बना कर रखता था। तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि वांग जी एक नॉर्मल फादर की तरह फील नहीं कर पाया था तब, इसलिए वो अपने नेफ्यू के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। इन सारी चीज़ों के बाद लैन कुरैन और लैन शिचैन ने विंग को भी गले लगाया था। विंग को बहुत सारे बेस्ट जो विशेस है ना वो सब कुछ दिया था। उनका एक बहुत अच्छा सा टाइम गुजरा था। सुबह सुबह सिर्फ वहाँ पर एक इंसान खामोश था और वो था युआन, जिसे विंग ने और वांग जी ने अच्छी तरीके से नोटिस किया था। और विंग थोड़ा डरा हुआ भी था, इसलिए आज उन्होंने डिसाइड किया कि वो विंग को किंडरगार्टन छोड़ेंगे। लैन कुरैन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। सारे लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए, लैन कुरैन घर पर रह गए। अब रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी ड्राइव कर रहा था और विंग और युआन पीछे बैठे हुए थे। युआन जो विंडो से बाहर देख रहा था और विंग युआन के हाथ को अपने हाथ के अंदर, मतलब युआन के हाथ को अपने हाथ के अंदर लेके वो पकड़ के बैठा हुआ था। घर से कुछ दूर जाने के बाद विंग ने अपना गला साफ किया और कहा युआन ने अपनी नज़रों को अपनी मॉम की तरफ किया। उसकी नज़रों में उदासी था। विंग को पता नहीं क्यों इतना दर्द हुआ ना उसके दिल में। उसे लगा कि उसका बेटा किसी चीज़ को लेकर दुख में है, मतलब कुछ तो ऐसा है जो उसके बेटे को अच्छा नहीं लग रहा है। विंग ने तुरंत युआन को अपने गोद में बिठा लिया। वांग जी पहले थोड़ा सा वरीड हो गया था जैसे विंग ने झटपट युआन को गोद में बिठाया ना, और फिर उसने अपने आप को ही डांटा कि वो क्या कर रहा है। युआन उनका फर्स्ट बच्चा है। युआन ऑब्वियसली युआन को वांग जी बहुत प्यार करता है और वो अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी वरीड है, लेकिन उसकी वजह से वो युआन को विंग से दूर नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। वांग जी ने खुद को ही डांटा, अपनी सोच को उसने बहुत बुरी तरीके से मतलब अपने आप को ही धिक्कार दिया कि तुम क्या सोच रहे हो। युआन भी बच्चा है, वो 4 साल का है सिर्फ, वो क्या समझेगा ये सब, उसके ऊपर क्या मेंटल प्रेशर पड़ेगा। तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा। ये सोचकर वांग जी ने खुद को शांत किया और वो ध्यान से ड्राइव करने लगा। उसका नज़र सड़क पर था लेकिन उसके कान युआन और विंग पर था। विंग ने युआन के फेस को अपने हाथों से ऊपर उठाया और युआन के लिप्स पर किस किया। फिर विंग ने कहा, युआन क्या हुआ है, बताओ मम्मा को, बताओ, क्या तुम किसी वजह से नाराज़ हो या फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा या फिर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बताओ ना। युआन जो अपनी नज़रों को झुका लेता है, कुछ देर शांत रहता है और फिर कहता है, मम्मा क्या आप युआन को प्यार नहीं करोगे। ये सुनकर विंग ने युआन को गले लगाया और कहा, ऐसा क्यों लगा युआन को, हाँ, कि मम्मा अब युआन को प्यार नहीं करेगा। मम्मा तो युआन से बहुत प्यार करता है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार युआन से करता है। यह सुनकर युआन ने अपने दोनों हाथों से अपनी मम्मा के गले को टाइटली हग कर लिया और फिर वो रो पड़ा, जिसे देख कर ना वांग जी परेशान हो गया। उसने तुरंत गाड़ी को साइड किया और तुरंत ड्राइविंग सीट को छोड़कर बाहर आ गया। वो इतनी फास्ट ड्राइविंग सीट को छोड़कर बाहर आके युआन और विंग के पास आके बैठा कि युआन भी शॉक्ड में था, मतलब उसको ध्यान नहीं था। उसने जब वांग जी को अपने पास देखा तो उसने सामने देखा कि वांग जी नहीं है, लेकिन वो अभी युआन को शांत करवाने में लगा हुआ था। युआन जो रोए जा रहा था, वांग जी बहुत वरीड था। उसने
एक हाथ से युआन के पीठ को सहलाया और बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से कहा, युआन क्या हुआ है? तुम ब्रेव हो ना? युआन तो बिग बॉय है, वो क्यों रो रहा है? हाँ क्या हुआ बताओ, डैडी को बताओ क्या हुआ है युआन? युआन जो अब धीरे धीरे रोना कम करता है और विंग के सीने से अपना चेहरा ऊपर उठाता है, फिर अपने मॉम डैड को देखता है और फिर अपने होठों को फुला कर कहता है, मम्मा क्या क्या बेबी आने के बाद आप लोग युआन को भूल जाओगे? वांग जी और विंग हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। फिर विंग युआन के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, नहीं युआन, आपको ये बात किसने बोला? बताओ मुझे, बताओ युआन। युआन अपने आँखों को अपने हाथों से मसलता है और कहता है, मुझे पता है, युआन को सब पता है। युआन के फ्रेंड के लिए भी ऐसा हुआ था। युआन का जो फ्रेंड है ना, वो बहुत उदास रहता है मम्मा। आपको पता है, युआन उसे हमेशा खुश करने की कोशिश करता है, चॉकलेट देता है, पर फिर भी वो उदास रहता है। उसने कहा कि उसके घर बेबी आने वाला है, इसलिए उसकी मम्मा और डैडी उसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अब तो उसकी मम्मा उसे डांटते भी हैं, उसे गोदी नहीं लेते और फिर उसे स्टोरीज़ भी नहीं सुनाते और उसके साथ खेलते भी नहीं है। तो आप लोग भी ऐसा करोगे ना मम्मा? युआन को बेबी नहीं चाहिए, युआन को बिल्कुल भी बिग ब्रदर नहीं बनना, युआन को बिग ब्रदर नहीं बनना मम्मा। ये बोलकर युआन फिर से विंग के गले लग गया। विंग जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो युआन को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वांग जी भी बहुत ज़्यादा वरीड हो गया, बहुत ही ज़्यादा। कुछ देर बाद युआन जब पूरी तरीके से शांत हुआ, तब वांग जी ने विंग की गोद से युआन को अपने गोद में लिया और फिर युआन का छोटा जो हाथ है ना, उसे लिया और उसे लेकर विंग के बेली पर रख दिया। युआन कुछ समझ नहीं पा रहा था। वांग जी ने कहा, यहाँ पर है बेबी युआन, और वो धीरे धीरे बड़ा होगा और फिर ऑलमोस्ट 9th मंथ के बाद वो बाहर आएगा और फिर वो एकदम क्यूट सा और छोटा सा होगा, जिसे युआन अपनी गोद में ले सकता है। और अगर वो बहुत ज़्यादा नॉटी हुआ तो युआन उसे पनिश भी कर सकता है, और साथ में अगर वो बहुत ज़्यादा गुड हुआ तो युआन उसे बहुत सारा प्यार भी कर सकता है। लाइक जैसे मम्मा और डैडी युआन को प्यार करते हैं, वैसे युआन जो अपने आँखों से, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था, वो अपने भोले भोले आँखों से ना वांग जी को देख रहा था। वांग जी अब युआन को अच्छी तरीके से समझाता है। वो कहता है, तुम्हें पता है युआन, बिग ब्रदर होना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, कोई ऐसे ही बिग ब्रदर नहीं होता है। और जहाँ तक तुम्हारी दोस्त की बात है, तो मुझे लगता है उसके साथ मुझे और तुम्हारी मम्मा को बात करना चाहिए, या फिर हम दोनों उसके पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है ना? उसके साथ तो बुरा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है युआन कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं ना, मम्मा और मैं, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और जो आने वाला बेबी है उसे हम तीनों मिलकर प्यार करेंगे, और वो भी हम तीनों को प्यार करेगा ना युआन? युआन फिर भी चुप था। विंग और वांग जी को पहले समझ नहीं आया कि वो लोग क्या करें, लेकिन बाद में उन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें क्या करना है। इसलिए वो दोनों युआन को लेकर सीधा किंडरगार्टन गए और उस दोस्त से मिले। वो एक बहुत ही प्यारा बच्चा था और उसका भी उम्र युआन जैसा था। विंग और वांग जी ने किंडरगार्टन का जो प्रिंसिपल है ना, उनसे बात किया और उस लड़के का जो पेरेंट्स है उनको बुलाया। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग आए थे। उनके आने के बाद विंग और वांग जी ने उनसे बात किया और बोला कि उनके बच्चे की मेंटल हेल्थ किस तरीके से हो रहा है और वो कितना ज़्यादा मेंटली परेशान है, जिसे सुनकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने अपनी गलती को माना कि हाँ, जब से वो जो ओमेगा है उन्होंने कंसीव किया है, तब से वो अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वजह से उनके बेटे का मेंटल हेल्थ इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन में चला जाएगा, वो इतना ज़्यादा ट्रॉमा में चला जाएगा, इतना ज़्यादा दुखी हो जाएगा।
उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उनका बेटा उनके सामने कुछ कहता ही नहीं था। यहाँ तक कि वो आजकल हमेशा अपने रूम में रहता है, रूम से बाहर भी नहीं निकलता। वो ओमेगा अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रही थी। वो भी लगभग 7 मंथ प्रेग्नेंट थी और वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी। विंग ने उन्हें समझाया कि उन्हें कैसे इन चीज़ों को संभालना है, हैंडल करना है। वो ओमेगा और अल्फ़ा दोनों ही विंग और वांगजी को थैंक यू कहते हैं और फिर अपने बेटे के पास जाते हैं और अपने बेटे को गले लगाते हैं। सबके सामने अपने बेटे से माफ़ी मांगते हैं और बहुत सारा प्यार करते हैं। वो बच्चा भी जो अब तक अपने इमोशन को अपनी मॉम डैड से छुपा रहा था, वो भी अपने इमोशन को बाहर निकाल लेता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो अपनी माँ के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोता है और फिर वो अपने माँ के बेली को भी टच करता है। उसके आँखों में, उसके फेस पर खुशी था। युआन ने ये सब कुछ देखा उस दिन और क्लासेस नहीं किया था युआन ने। वांगजी और विंग युआन को लेकर निकल आए थे। युआन को लगा कि वो लोग घर जा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो लोग पार्क में गए थे। बहुत सारा मस्ती किया। हालांकि विंग पूरा टाइम रेस्ट कर रहा था, वो बैठा हुआ था और बाप बेटे को देख रहा था मस्ती करते हुए। फिर वांगजी और युआन में बहुत ज़्यादा बहस भी हुआ ये लेकर कि आने वाला बेबी युआन को ज़्यादा प्यार करेगा या फिर वांगजी को। इन दोनों की बहस को सुनकर विंग का तो सर चकरा रहा था। युआन कह रहा था, नो डैडी, मैं बिग ब्रदर बनने वाला हूँ और ऑब्वियसली वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। ठीक जैसे बड़े पापा आपको प्यार करते हैं, वैसे ही बेबी मुझे प्यार करेगा। वांगजी कह रहा था, नो 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 नो, आई एम द फादर, तो बेबी मुझे प्यार करेगा ना, मैं सबसे पहले होऊंगा और फिर तुम और फिर तुम्हारी मॉम। इन दोनों के बहस में विंग सबसे आखिर में आ रहा था और विंग बेचारा अपने मन ही मन कहता है, बट बेबी तो मेरे अंदर है ना, तो टेक्निकली वो मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा। पता नहीं, बेबी तुम हम सबसे प्यार करना, ठीक है। ऐसे ही विंग का जो प्रेगनेंसी का दौर है ना, वो चल रहा था। दिन गुजर रहे थे, मंथ एक के बाद एक गुजर रहा था। धीरे धीरे विंग अपने 6th मंथ में आ पहुंचा था। उसका बेली अब बहुत बढ़ चुका था। बेबी का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा था और साथ में विंग का हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। पूरा केयर मिंग्याओ रख रहा था। मतलब मिंग्याओ अब पूरी तरीके से हॉस्पिटल जाना बंद ही कर चुका था। उसने हॉस्पिटल से एक लॉन्ग टाइम लीव लिया था, जिससे वो विंग का अच्छे से देखभाल कर पाए, विंग के हेल्थ पर वो पूरी तरीके से नज़र रख पाए। और सच में विंग के इतने हेल्दी रहने के पीछे का पूरा क्रेडिट मिंग्याओ के ऊपर जाता है, क्योंकि विंग तो खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा नखरे करता है, बट मिंग्याओ वांगजी ये सब जोर कर करके खिलाते हैं। सिर्फ मिंग्याओ वांगजी नहीं, शिचैन, अंकल, युआन भी। मतलब युआन को अगर कुछ हेल्दी खिलाने के लिए लेकर जाया जाए या फिर कुछ हेल्दी खिलाया जाए तो वो तुरंत अपने मम्मा को देता है। विंग को तो कभी कभी लगता है कि युआन बस खुद नहीं खाना चाहता, इसलिए उसे खिलाता है। आजकल विंग का तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगा है। मतलब उसके पैरों में पानी जमने लगा है, बेबी का मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से फील होने लगा है और बहुत ज़्यादा किक करता है बेबी। उसे बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। साथ में वो खुश भी है। उसका ये प्रेगनेंसी का जो टाइम है ना, ये बहुत अच्छा गुजर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। एवरीवन, यहाँ पर ना मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा हो गया है। यहाँ पर बेबीज़ होने वाले हैं, बेबी नहीं, क्योंकि विंग तो ट्विंस में है ना। मेरे दिमाग से ही निकल गया था। यही होता है जब बहुत दिनों गैप जाता है। तो बस आप लोग इस बात को ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ट्विंस है। मैं तो बस बेबी बेबी चिल्लाई जा रही थी। वो तो खैर है कि आप लोगों ने मुझे याद दिला दिया था और फिर मैंने पूरा स्टोरी फिर से जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से फिर से मैंने चेक किया, तब मुझे लगा अरे यार ब्लेंडर हो गया। एंड थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। बाय बाय, कल मिलते हैं न्यू एपिसोड में।